नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब लोग बढ़िया है। तो देखिए जो कि बात है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो कि चल रहा था, जो कि जहाँ तक कि दो को जो है कि स्थिति हमने संपन्न करा दिया उसका। अब जो है कि हम लोग की जो स्थिति है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति में, मतलब तीसरे वाले में जैसे प्रवेश करे तब तक लाइट चली गई। बहुत बड़ी जो है कि लाइट की समस्या है, जो कि यहाँ पर हो सकता है कि लाइट अगर न रहे तभी भी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग को वो बताना है आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर तीसरा नंबर बतानी है कि जैसे वस्तु जो है जब अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता था। जब वस्तु जो है इसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच थी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए ये हम लोगों का अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के अंतर्गत में यहाँ पर इसका ध्रुव, यहाँ पर इसका C, इसका यहाँ पर F। अब वस्तु को यहाँ पर स्थित करानी है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब स्थित है वस्तु तब क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए उसके बाद एक यहाँ से मुख्य के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी वाली जो है कि यहाँ से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना है। देखिए बात है कि यहाँ से ना स्केल के द्वारा अगर हम लोग खींचते हैं तो इसका प्रतिबिंब एकदम एग्जैक्ट जो है कि वक्रता केंद्र पर ही बनती है। तो जिसका कि इसका यही एक जो है कि यहाँ पर स्थान है जिसका प्रतिबिंब जो है इसके फोकस पर नहीं वक्रता केंद्र पर ही बनती है। यही एक स्थिति है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है इसकी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। अब देखिए यहाँ से जो आकार है वो कैसन होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। फिर उसके बाद दिखाई दे रहा ना, फिर उसके बाद इसका जो प्रकृति है, प्रकृति कहाँ माने कैसा है प्रकृति इसका, तो प्रकृति जो है कि आप बताएंगे यहाँ से आभासी, उल्टा एवं आभासी, उल्टा एवं आभासी, ठीक है ना। ये जो है कि तीन स्थितियां हैं इसकी, मतलब तीन स्थितियां जो है कि हमने अब तक जो है कि बता दिया। जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, इसको आप लिख लीजिएगा उसमें से, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। अरे वस्तु के बराबर होता है भाई। बात है वस्तु के एकदम बराबर होता है, ठीक ना, दिमाग में रख रही है। अब देखिए उसके बाद ये कि वस्तु को थोड़ा सा और नजदीक रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पूरी बातें स्पष्ट दिखाई देगी। 4 नंबर है इसका कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित होना चाहिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। देखते हैं ध्यान से, थोड़ा सा देख लीजिए। यानी कि वस्तु जो है यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के सामने अर्थात अवतल दर्पण की ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, ये फोकस F होता है। अब देखिए उसके बाद जो है इसका ये वस्तु को यहाँ पर हम लोग को रखनी है, यहाँ पर वस्तु को रखनी है, ठीक ना। अब इसका जो है कि यहाँ से खींच देते हैं, प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए ये ऐसे होकर के चली जाएगी, यानी वह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, तो ये तो चल गई। और एक किरणें जो है यहाँ पर ये ऐसे होकर के डाल दीजिए, यहाँ से ऐसे होकर के डाल दीजिए, यहाँ से ये ऐसे होकर के जाएगी तो ये जो है
यहाँ से ऐसे होते हुए निकल के चली जाएगी, अर्थात जो यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, यानी कि वस्तु जो है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। देख लीजिए यहाँ पर वस्तु से बड़ा है कि ना। जो स्थिति आएगी इसकी, वस्तु से दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होता है ना। फिर इसके बाद इसका जो आकार है वह आकार कैसन है यहाँ पर, ये आकार जो है यहाँ पर वस्तु से बड़ा होता है। फिर इसके बाद इसकी जो आकृति है, प्रकृति है, जो इसकी जो प्रकृति है वास्तविक एवं उल्टा है, ठीक है। ये दिमाग में आप रख लीजिए इतना, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अब देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं इसको और थोड़ा सा करीब रखते हैं वस्तु को और करीब रख देने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखिए वस्तु को और करीब रखिए, यानी 5वां पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु को फोकस पर स्थित करा दी जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जरा चेक करेंगे। देखिए वस्तु को यहाँ पर रख देनी है, कहाँ पर रख देनी है, यहाँ से ये सी हो गया, ये हो गया, यहीं पर वस्तु को रख देनी है ना, यहीं पर वस्तु को रख देनी, ठीक ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, इसको फोकस से होके भेज दीजिए, फोकस से होके चली गई। और एक जो है यहाँ से वस्तु को यहाँ से प्रकाश किरणों को आपतित करा दीजिए। जब यहाँ से आपतित कराएंगे तो ये सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर ना एक इमेजिंग कर लेंगे, अर्थात जो कि एक मान लिया जाएगा कि ये वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता होगा। कैसे कि ये इमेजिंग आप कर लीजिए कि मतलब जो हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते थे, मैंने अनंत से जो आती थी प्रकाश किरणें, ये फोकस बनता था, जस्ट इसका उल्टा हो गया इस समय। तो याद रख लेंगे इसको, स्थिति यहाँ से इसकी हम लिख देते हैं, यहाँ से स्थिति इसकी ये है कि वक्रता नहीं, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है कौन सी, प्रतिबिंब। आप देखिए इसकी जो आकार है, आकार वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा ना बनेगा ना भाई। फिर उसके बाद जो है कि इसकी जो प्रकृति है यह जस का तस वही रहेगा, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब जो है कि यहाँ पर हम लोग जो है कि यहाँ पर ये स्थिति हम लोग ये समझ लिए। एक और स्थिति इसकी बची है, जिस वस्तु को जो है कि हम लोग रख देंगे ले आकर के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हेडलाइन बनाएंगे इसमें 6वां नंबर कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तब क्या होगा। देखिए ये जो है कि ये हम लोग का दर्पण बन गया। अब इस दर्पण के सामने वस्तु को फोकस
फोकस और ध्रुव के बीच में रखनी है। ये अब यहाँ पर आप जानते हैं कि मुख्य इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और एक जो है यहाँ से वक्रता केंद्र से के क्या करेंगे, आपतित करा देंगे। ये सीधे जो है यहाँ पर निकलती हुई चली जाएगी। क्या ये आप मिला लीजिए, क्या यह जो है कि अनंत पर कभी मिल सकती है? कभी नहीं। इसलिए इसको हम लोग इधर जो है बढ़ा लेंगे, ठीक ना, इधर जो है बढ़ा लेंगे और यहीं पर इसका प्रतिबिंब क्रिएट करेगा, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए जो इसकी स्थिति आ रही है, स्थिति माने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आकार या जो आकृति होगी वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फिर उसके बाद जो इसका जो प्रकृति है, जो प्रकृति है इसकी वह कौन सी है? आभासी एवं सीधा, सीधा एवं आभासी है। आप इस दिमाग में इसको रख लीजिए, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब इस सिचुएशन में हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। फिर उसके बाद ये कि आप वस्तु को देखिए, एक बार थोड़ा सा यानी ये कि एकदम इसको शॉर्टकट में हम दिखाते हैं, आपके लास्ट में जो है कि देखिए दिखाते हैं एकदम शॉर्टकट में कैसे आप जो है कि याद करेंगे इसको। सबसे बेस्ट स्थिति देखिए, ये हम लोगों का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब, कैसे है? ये हम लोगों का दर्पण बन गया। अब इस दर्पण में यहाँ पर उत्तल दर्पण है ये, और इस उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पर हम इसको बना देते हैं मुख्य अक्ष। ये इसका यहाँ से C और इसका यहाँ से F। अब देखिए जैसे जैसे वस्तु को हम लोग करीब लाएंगे या फिर दूर लेके जाएंगे, उस स्थिति के आधार पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब को क्रिएट करके हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले वस्तु कहाँ थी? अनंत पर थी, वस्तु थी अनंत पर। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था जस्ट यहीं पर फोकस पर ही बना था। प्रतिबिंब वन शॉट में एकदम मतलब तुरंत का तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए फिर उसके बाद वस्तु को यहाँ पर रखा गया, वस्तु है। अब इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बना था, इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बना था, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसा बना था, इससे वस्तु से ये थोड़ा सा ऐसे बना था बड़ा। फिर उसके बाद वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, एकदम साइज में बन गया। फिर उसके बाद ये कि वस्तु को जब यहाँ रख दिया गया तो वस्तु का जो ये जो है कि इसका प्रतिबिंब बना। फिर उसके बाद यहाँ पर रख दिया गया जब वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो है इनफाइनाइट पर बना, खूब बड़ा बना होगा ना। फिर उसके बाद वस्तु को यहाँ रख दिया गया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। ये हम लोग की 6 स्थिति है ना, तैयार है। आप 6 स्थिति को यहाँ पर एक बार में इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप 6 स्थिति को एक बार में आप देख सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो इसका जो है कि प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब वस्तु फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु जो है कि यहाँ पर फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद उत्तल दर्पण में हम आप लोग को प्रतिबिंब को बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब बच्चों जो है ना कि अब यहाँ पर हम लोग ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हमने पढ़ा दिया। अब बच गया हम लोग के पास में उत्तल दर्पण। तो यहाँ से उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर हम लोगों का ये कैसे देखिए इसका प्रतिबिंब फॉर्मेशन होती है, जरा ध्यान से देखिए।
बहुत ही आसान है। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कब कर दे रहे हाँ? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यानी कि इसमें ना कुछ पॉइंट है, रख लेंगे इसको, कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। देखिए ये हम लोगों का है दर्पण। दर्पण का आंतरिक भाग यहाँ पर इसके पेंट होता है। उसके बाद ये कि यहाँ पर ये इसका होता है ध्रुव, इसका होता है यहाँ से वक्रता केंद्र, और इसे कहते हैं फोकस। यानी कि वस्तु जो है यहाँ पर स्थित है, यानी इधर से ये जो दूरी है यहाँ से दिखा दे रहे हैं हम लोग आप लोग को, ये जो दूरी है ये इधर स्थित है। जब इधर स्थित है वस्तु जब, तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से ऐसे जो है, यहाँ से ये ऐसे कराएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या करती है, फोकस से होकर आती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। तो ये फोकस से आती हुई यहाँ से प्रतीत हो रही थी, इसको मिला देंगे यहाँ से। जहाँ पर आभासी किरणें एक दूसरे को काटेगी उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। इसकी जो स्थिति होती है, स्थिति इसकी दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। अब जो इसका जो आकार है, आकार अति सूक्ष्म आकार का, अति सूक्ष्म आकार का। फिर उसके बाद जो इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति, तो ये कैसा है, ये आभासी एवं सीधा है। देखिए ये जो स्थिति जो दिखाई दे रही है आपको, ये स्थिति को छोड़ करके वस्तु को आप कहीं पर अगर रख देंगे ना, तो सदैव उसका प्रतिबिंब ना एकदम जस्ट इनके और इनके बीच में, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। सदैव कहीं पर रख देंगे ना, मतलब अनंत को छोड़ करके, ठीक ना। तो अब जो है कि देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर है, इसका दूसरा पॉइंट, तो कैसे होती है, जरा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना, जरा सा ध्यान से देखेंगे। 2 नंबर कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच स्थित हो, दर्पण के बीच स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये हम लोग का दर्पण हो गया, और ये हो गया हम लोगों का C, और ये हो गया इसका P, और ये हो गया इसका F, ठीक है ना। अब वस्तु को यहीं पर स्थित है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके आती हैं, फोकस से होके आती प्रतीत होती हैं। ये सब कहाँ घटना होती है, अवतल और उत्तल दर्पण में। ऐसे इधर निकल के चली गई, अब इसको यहाँ पर ये ऐसे लगा देंगे चिन्ह। फिर उसके बाद यहाँ से ये वस्तु जो है प्रकाश का ऐसे होते हुए, हाँ, यहाँ पर जो कि प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ से वस्तु को, यानी कहीं पर स्थिति को वस्तु रख देंगे, वस्तु को अगर हम कहीं पर रख देंगे तो सदैव वस्तु का प्रतिबिंब कभी भी बता रहे हैं, कभी भी इसका प्रतिबिंब जो है कि ना यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इसकी जो स्थिति आती है, स्थिति आती है, इसकी स्थिति कैसी है, देखिए ध्यान से देखिए। स्थिति है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, फोकस के
बीच बनता है। फिर उसके बाद जो इसकी आकार है, आकार, तो आकार जो इसका बन रहा है तो कैसा ना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। जो इसकी प्रकृति है वो कैसन बन रहा है, प्रकृति में, प्रकृति में हम लोगों का आभासी एवं सीधा, ठीक है। तो ये जो है कि अवतल मतलब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के पूरा का पूरा समाप्त कर दिया हमने। अब अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का ये पूरा प्रोसेस समाप्त हो गया। अब हम आप लोगों को चिन्ह परिपाटी के बारे में बताते हैं। इसको लिखने के बाद देखिए, तो इसको हम बता देते हैं आप लोगों को, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी के क्या मतलब है। चिन्ह परिपाटी का गोलीय दर्पण में बहुत ही बड़ा महत्व है। देखिए, जब तक जो है कि छात्र को ये पता ना चले कि अवतल दर्पण के सामने की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण के सामने की दूरियां सभी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, ये सब बातें ना पता कर पाएगा तो फिर क्या मतलब है पढ़ाई करने की उसको ना। उसमें कुछ बातें समझ नहीं आएगी, प्लस और माइनस से बहुत काफ़ी डिफरेंस होती है उसको। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ से। गोलीय दर्पण में देखिए, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब ही हुआ कि चिन्ह को आप कैसे समझेंगे। देखिए, हम सभी लोग रूबरू हैं इस बात से। किस बात से, थोड़ा सा मिटा लेते तब उसके बाद बताते हैं, इस बात से, ठीक ना। देखिए यहाँ पर है, ये है हम लोगों का, ये ऐसे चतुर्थांश सभी लोग को मालूम है, वाई वाई डैश, और यहाँ पर एक बनाते चतुर्थांश ऐसे, यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर बात ये है कि हम लोग इस पर ना दोनों पर जो है बातें बताएंगे। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ना कि वस्तु को मतलब हम लोग ना प्रतिबिंब करें यार, बार बार प्रतिबिंब में आ जाता है ना। ये जो है यहाँ से एक बार हम बनाते हैं अवतल दर्पण को, ये अवतल दर्पण है, और ये बनाते हैं यहां से उत्तल दर्पण को, ऐसे उत्तल दर्पण है। अब बात यह है कि इस वस्तु का नहीं, यहाँ पर दर्पण का केंद्र ये और ये एफ, और इसका यहाँ पर वक्रता केंद्र ये एफ यहाँ पर और ये पी यहाँ पर, ठीक ना। अब बात ये करनी है आप लोग से कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर दर्पण के सामने रखेंगे, अर्थात परावर्तक तल के सामने रखेंगे वस्तु को। जब वस्तु को परावर्तक तल के सामने रखेंगे तो प्रकाश को सदैव जो है कि बाईं तरफ से आपतित कराया जाएगा। प्रकाश की किरण क्या बेटा, जा मम्मी बोला जा। और उसके बाद ये कि देखिए, इसमें भी प्रकाश की किरणों को बाईं तरफ से आपतित कराते हैं। ये जो है कि प्रकाश की किरण, ठीक ना, प्रकाश की किरण को कभी भी बाईं तरफ से आपतित कराया जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से, अब उसके बाद एक ही देखिए बार उसके बाद जल्ला। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कभी भी मतलब प्रकाश की किरणों को कभी भी उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो, कभी भी बाईं तरफ से आपतित कराना, अर्थात ये प्रकाशवा को हमेशा बाईं तरफ से डालना है पर। फिर उसके बाद क्या है कि इसका देखिए यहाँ से ना ये वाला जो पॉइंट है ये धन सिरा माना जाता है। ये धन यक्स यानी कि यक्स अक्ष को धन कहते हैं, वाई को भी यहाँ पर धन कहेंगे, वाई डैश को माइनस कहेंगे, और यहाँ से यक्स डैश को माइनस कहेंगे, अर्थात यहाँ पर माइनस है, ये भी ऊपर प्लस है, सामने वाला इधर भी प्लस है, इधर वाला हम लोग को माइनस है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसका फोकस और जो है कि वक्रता केंद्र किधर है, यक्स अक्ष पर है ना, यहाँ पर यक्स अक्ष पर है तो ये धन दिशा की ओर है, अर्थात जो वक्रता केंद्र और इसका फोकस दूरी होगा
दोनों धनात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, यानी कि यहाँ से जो फोकस होगी यहाँ से वक्रता केंद्र होगा, दोनों मान इसका धनात्मक होगा। और उसके बाद जो यहाँ से इसकी जो केंद्र आप देख रहे हैं और ये जो है कि यहाँ से फोकस देख रहे हैं कहाँ पर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष पर। एक्स डैश अक्ष पर पड़ने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे, अर्थात इसका मान, दोनों का मान ऋणात्मक होगा। वैसे भी आप सभी लोग को मालूम है दर्पण के सामने की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण के सामने की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है, चाहे वह उत्तल हो चाहे फिर अवतल हो, दोनों में हम कह रहे हैं दोनों दर्पणों में ऐसी घटनाएं संभव होती है, अर्थात इसमें हम लोग दिखाएंगे। ठीक है ना, तो इतना ही जो है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो है कि यू भी था एफ में संबंध को हम स्थापित करेंगे, इसके बाद जो है कि कुछ बातें हम लोग पढ़ लेते हैं अलग से।